हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका अपने चैनल मैथ विद शेखर में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सेशन स्टार्ट करने से पहले आपके लिए छोटा सा काम है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर प्रॉफिट एंड लॉस में 75वां चल रहा है, देख लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए 75। तो जो क्वेश्चन नंबर 75 है हमसे कहता है, पढ़ लेते हैं पहले तो। 2 पैंट और 4 शर्ट के एक सेट या एक पैंट या 6 शर्ट का एक सेट है का क्रय मूल्य 5600 रुपये है। मुझे एक बात बताइए, इन्होंने सेट बनाया है, सेट कैसे कैसे है ये कहते हैं। 2 पैंट, पैंट मतलब पी, 2 पैंट या नहीं 2 पैंट और 4 शर्ट जो प्लस का चिन्ह है, 4 शर्ट या एक पैंट 6 शर्ट, दोनों का, इन दोनों सेटों का क्रय मूल्य किसके बराबर है? 5600 के। जब दोनों का क्रय मूल्य बराबर है तो ये सेट भी आपस में बराबर होंगे। इससे क्या निकल के आ पाएगा आप देख लीजिए। मैं आपसे कहता हूं, जब 2 पैंट और 4 शर्ट का योगफल एक पैंट और 6 शर्ट के योगफल के बराबर है तो इनमें रिलेशन कुछ बनेगा। इन दोनों में रिलेशन क्या बनेगा? देखिए, पैंट, 2 पैंट इधर है, इधर एक पैंट है, एक पैंट इधर जाएगी तो कुल मिला के बचेगी एक पैंट। 2 पैंट में से एक पैंट गया तो एक पैंट, और 6 शर्ट में से 4 शर्ट गया तो 2 शर्ट। ठीक, ओके, क्लियर। ये तो दोनों के बराबर है, इसको हम अलग हटा देंगे, तब ये दोनों बराबर करें, तब ये संबंध निकला है। कहने का मतलब ये है कि एक पैंट की कीमत 2 यूनिट है और एक शर्ट की कीमत 1 यूनिट है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए यहाँ पर, अगर पैंट की कीमत 2 यूनिट है, जबकि पैंट कितनी है आपके पास? 2 पैंट है, जबकि एक शर्ट की कीमत या शर्ट की कीमत 1 यूनिट है, शर्ट कितनी है? 4 शर्ट, और इन दोनों की कीमत मिलाकर, 2 पैंट और 4 शर्ट की कीमत मिलाकर टोटल कितनी है? आपने कहा यहाँ पर आ गया 2 दूनी 4 और 4 8 यूनिट, और 8 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 5600 के। 8 सत्ते 56, यानी कि 700 पुटिंग वैल्यू आ गई। अब ये 700 पुटिंग वैल्यू किस में रखना चाहेंगे? इसने हमसे कहा है एक दुकानदार इन्हें अलग अलग बेचना चाहता है। उसने 10 शर्ट 6000 रुपये में बेची हैं। 10 शर्ट कितने बेची हैं? 6000 रुपये में। ये बेचने का मूल्य है, तो एक शर्ट बेचेगा वह 600 रुपये में। क्लियर, एक शर्ट बेचेगा 600 रुपये। मुझे बताइए, शर्ट एक कितने में बेची जा रही है? 600 रुपये में, जबकि कितने में खरीदी गई है? तो आप मुझे बताइए, एक शर्ट की कीमत कितनी है? एक शर्ट की कीमत है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट में रख देंगे कितना? 700, यानी कि शर्ट 1 यूनिट है तो एक शर्ट की कीमत कितनी हुई? 700 रुपये, यानी कि खरीदी गई आपने 700 रुपये में, जबकि बेच रहे हो 600 रुपये में। नुकसान हो जाएगा कितने का? 100 रुपये का। आंसर आ चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। 76 हमसे क्या कहता है, इसको रफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 हमसे कहता है, यदि कोई वस्तु 25% के लाभ पर 8000 रुपये में बेची जाती है तो लाभ ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, ध्यान रखना, आपको लाभ निकालना है। यदि कोई वस्तु 8000 रुपये 25% के लाभ पर, 25% होता है 25/100, कहने का मतलब 1/4, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 4 यूनिट है तो प्रॉफिट कितना है? आपने कहा 1 यूनिट, यानी कि 4 यूनिट पर 1 यूनिट का फ़ायदा लेकर आपने 5 यूनिट में बेचा होगा इसको, और जो बेचने का मूल्य है वह 8000 रुपये के बराबर है। पुटिंग वैल्यू निकल आई कितना? आपने कहा मुझसे कि 1600 रुपये निकल आई पुटिंग वैल्यू। किस में पुट करना चाहेंगे? आपने कहा कि लाभ में रख दीजिए, तो लाभ तो 1 यूनिट है और 1 में रखा तो 1600 ही आंसर आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 नहीं 77 हमसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 77 कहता है, पुरानी वस्तुओं को बेचने के लिए एक व्यक्ति ने
3540 यानी कि 3540 रुपये में एक चाय के सेट की बिक्री की है। यानी कि एक चाय का सेट कितने में बेचा गया है? आपने कहा 3540 रुपये में, यानी कि 3540 रुपये में बेचा गया है एक सेट, जो कि लागत मूल्य से 41% कम था। यानी कि कितने कम पर बेचा था आपने? 41% कम पर बेचा था। तो आपको पता है कॉस्ट प्राइस कितना होता है? 100%। 100% में से आपने 41% कम पर बेचा है, यानी कि आपने 59% में बेचा होगा। तो इसका सेलिंग प्राइस 59% होगा 100 में से 41 घटाने पर, जो कि किसके बराबर है? 3540 के बराबर। आपसे पूछा क्या है? 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए डिज़ायर कितना है? 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रेता को सेट की बिक्री कितने रुपए अधिक करनी पड़ेगी? पहली बात आप मुझे बताइए, अगर आप 11% का लाभ अर्जित करना चाहते हैं तो 111% में बेचेंगे। कहने का मतलब ये है, वो हमसे कहता है कि विक्रेता को उसकी कीमत कितना अधिक करना पड़ेगा। पहले वह इतने में बेच रहा था, तो अब कितने में बेचना पड़ेगा? तो पहले निकाल लेते हैं कि 111% होता कितना है। परसेंट से परसेंट काट लेंगे, ठीक है, परसेंट से परसेंट हम काट लेंगे। ओके, गर्मी बहुत है, परसेंट से परसेंट काट लेंगे, 59 से देखेंगे। चलिए काटते हैं, तो 59 से काटते हैं। 5 से 5 6 30 और 9 6 54, हाँ जी कट गया, ये 6 बार कटता है, यानी कि 60 बार कट जाएगा। और 60 का गुणा इसमें करेंगे तो आएगा 6 6 6 0। यानी कि अब आप बेचना चाहते हैं, पहले बेच रहे थे आप 3540 रुपये में, अब आप बेचना चाहते हैं 6660 रुपये में, ठीक है। आप कितना अधिक में बेचना चाहते हैं, कितना अधिक दाम बढ़ाया है तो घटा लीजिए। यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर 6 में से 5 गया तो 1 आ जाएगा, और यहाँ 6 में से 3 गया तो 3 आ जाएगा। यानी कि 3120 रुपये आपने अधिक सेट किए हैं पहले के मूल्य जिस पर आप बेच रहे थे उससे। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 करने की कोशिश करते हैं। 78 क्या कहता है हमसे? 78 कहने की कोशिश करता है, देख लेते हैं। कहता है एक छोटे पैमाने पर, पहले क्वेश्चन नंबर 78 यहाँ अंकित कर लेते हैं, 78 यहाँ आ जाएगा। 78 हमसे कहता है कि एक छोटे पैमाने पर व्यापारी ने पिछले वर्ष 75,000 रुपये का लाभ कमाया है। लाभ कितना था? 75,000 रुपये का। इस साल लाभ में 25% की वृद्धि हुई है। 25% होता है 1/4। वृद्धि का मतलब होता है यहाँ पॉजिटिव रिमार्क देना, यानी कि पिछले साल लाभ था 4 यूनिट, तो इस साल 4 में एक यूनिट अधिक हुआ है, लाभ 5 यूनिट हुआ है। पिछली साल 4 यूनिट लाभ नहीं था, पिछली वर्ष जो लाभ था 75,000 के बराबर था। तो इस साल कितना होगा? तो यही आपसे पूछा गया है, आप निकाल लेंगे। 4 से आप काटना चाहेंगे, 4 से कितने बार कटेगा? तो 4 एकम 4 बचेगा 3, 4 अट्ठे 32 बचेगा 3, 4 सत्ते 28 बचेगा 2, 4 पंजे 20, यानी कि 18,750 पुटिंग वैल्यू आ गई। किस में रखना चाहेंगे? इस 5 में, और आ जाएगा। अब नया लाभ कितना होगा तो रख दीजिए, 5 का गुणा कर दीजिए डायरेक्टली यहीं पे। तो 5 का गुणा कर देंगे, कर दीजिए। 5 पंजे 25 की 5 कैरी कितनी? 2, 5 सत्ते 35, 2 37 की 7 कैरी कितनी? 30, 5 अट्ठे 40, 3 43 की 3 कैरी कितनी? 4 5 एकम 5 और 4 9। आंसर आ जाएगा 93750, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर, और हमसे क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 79 हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि क्या कहता है। और आपको इरिटेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर गर्मी पड़ रही है तो पसीना तो पहुंचना ही पड़ेगा, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना। क्वेश्चन नंबर 79 हमसे क्या कहता है? 79 कहता है कि एक वर्ष में कंपनी ने 5 लाख रुपए की बिक्री की है। वर्ष 1 और वर्ष 3 की तुलना में वर्ष 3 में 35% की वृद्धि हुई है। कहने का मतलब वर्ष 1 है और वर्ष 3 है। वर्ष 3 में वृद्धि हुई है 1 से कितना अधिक? 35% अधिक। तो मैं कह सकता हूँ 35% होता है 7/20, क्योंकि 35 5 से कटता है 7 बार, और परसेंट यानी कि 100 कटता है 20 बार 5 से, इसलिए 7/20 कह सकते हैं। पहले बिक्री 20 यूनिट थी, अब बिक्री कितनी है? 20 में 7 अधिक 27 यूनिट है।
जबकि हमें पता होना चाहिए पहले का मान दिया गया है, पहले 20 यूनिट नहीं थी, कितनी थी, 5 लाख। ठीक, पुटिंग वैल्यू निकाल लेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ पर 2 से भाग लगाएंगे तो पुटिंग वैल्यू जो आने वाला है वह आने वाला है कितना बताएं, 50 का आधा 25, यानी कि 25,000 पुटिंग वैल्यू आ जाएगा, वो आप यहाँ रख देंगे। ठीक, और आंसर कितने आना वाला है, तो आंसर आप कहेंगे कि आ जाएगा 675,000, 6,75,000। अब इसकी क्या हो गई है, कीमत हो गई है। आगे चलते हैं। और ऐसा भी नहीं है, आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि सर जी ऐसे क्यों कह रहे हो, डायरेक्टली नहीं कर सकते थे कि 5 लाख है और सीधी बात है बढ़ गया है कितना 35%, तो 135% निकाल दीजिए, बस आ गया आंसर। हाँ तो ये भी ठीक है, क्या दिक्कत है, परसेंट से हम 0 काट लेंगे, 5 का गुणा कर लेंगे, 5 पंजे 25 की 5 कह तो 5 3 15 16 17 7 8 बजे 1 5 1 5 और 1 6 और 3 0। हाँ तो ये भी ठीक है, सब कुछ ठीक ठीक है। ये मैंने रेशियो लगा दिया था और ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 हमसे क्या कहने की कोशिश करता है, देख लेते हैं हम। कहता है एक वस्तु पर 12.5% लाभ पर 22.50 रुपये बेची गई है, लाभ की राशि बताइए। मुझे एक बात बताइए, 12.5% कितना होता है, 1/8, यानी कि 8 यूनिट कॉस्ट प्राइस पर, यानी कि खरीद मूल्य पर आपको 1 यूनिट का प्रॉफिट होता है। तब आप प्रॉफिट लेकर 9 यूनिट में बेचते हैं, और जब बेचते हैं 9 यूनिट, उसी का मान कितना है, किसके बराबर, 2250 के बराबर है। यहाँ से पुटिंग वैल्यू निकालते हैं, 9 दूनी 18, 4 बचेगा, 9 पंजे 45, 250 पुटिंग वैल्यू आ जाती है, और यही रख देते हैं लाभ में, जो कि कितना है, 1 यूनिट। तो 1 का गुणा कर देंगे, लाभ आ जाएगा 250 ही आ जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। 81 क्या कहता है, 81 कहता है, यहाँ पे कर लेते हैं। 81 कहता है यदि रीना 12 मोबाइल फ़ोन 1,88,160 रुपये में बेचती है, तो 12 मोबाइल फ़ोन कितने में बेचती है ये, तो बेचती है 1,88,160 रुपये में। ठीक है, जबकि यह एक का क्रय मूल्य कितना है फ़ोन का, 14,056 है, तो 12 का कितना होगा क्रय मूल्य, ठीक है, वो निकालते हैं। तो उसे कुल कितने रुपए का लाभ होता है, तो सीधी सी बात है, इतने रुपए में खरीदा, इतने रुपए में बेचा, बस गुणा करना है आपको, और सिर्फ आप सेलिंग प्राइस में से, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा लेना, तो लाभ निकल आता है। तो क्या करना है, गुणा तो करना ही पड़ेगा। 12×72 की 2 कैरी कितनी 7, 12 पंजे 60 और 7 67 की 7 कैरी कितनी 6 यहाँ जाएगा, 12 चौक 48 की 8 कैरी कितनी 4, 12 12 4 16, यानी कि वह इतने में खरीदता था, इतने में बेचता था, लाभ कितना आ जाएगा, घटा दीजिए डायरेक्टली। तो भाई 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचेगा कितना 5, 5 में से 7 गया तो आएगा कितना 8, ठीक है। 88 ऑप्शन से मिला लेंगे, तो ऑप्शन हमारा पहला ही ठीक है, जो कि देता है आंसर 19488, 19488, ये इसका अभीष्ट आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। 82 हमसे क्या कहता है, 82 यहाँ कर लेते हैं। 82 कहता है एक घड़ी का MRP मार्क प्राइस MRP 4,750 रुपये है, ठीक है, और तथा उसकी बिक्री पर 12% की छूट दी जाती है। तो छूट तो हमेशा MRP पर होती है, मार्क प्राइस पर होती है। 12%, 12 किससे कटता है, 4 से 3 बार, और 100 कटता है 25 बार। यानी कि अगर MP मार्क प्राइस आपका 25 यूनिट है रेशियो में, तो 25 में 3 की छूट देकर आपने सेल कितने में किया है, तो आपने मुझसे कहा सेल किया है 22 यूनिट में। रेशियो को मैं रख रहा हूँ इस वृत्त के अंदर, गोले के अंदर। और फिर कहता क्या है, यदि दुकानदार ने उस घड़ी को 3,850 रुपये में खरीदा था, तो अगर खरीद मूल्य कॉस्ट प्राइस कितना था, 3,850, ये वास्तविक है डाटा, ठीक है। तो हमसे कहता है तो उसका लाभ कितना होगा रुपए में, तो इसके लिए आपको सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। जब आपके पास क्रय मूल्य है तो आपके पास विक्रय मूल्य भी तो होना चाहिए लाभ के निकालने के लिए। तो क्या करने वाले हैं, 25 की वैल्यू ये है, तो 22 की वैल्यू कितनी होगी, तो निकालने के लिए पुटिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 25 एकम 25, यहाँ कितना बचेगा 22, यानी कि 225, 9 बार कटेगा 190, तो ये भी 190
टाइम्स आ जाएगा, गुणा कर लेंगे, 19 दूनी 38 की 8 कैरी कितनी 3, 19 दूनी 38 और 3 41, यानी कि 4180। मुझे एक बात बताइए, आप इतने में खरीदे थे, आप इतने में बेच रहे हैं, आपका लाभ कितना आ जाएगा, घटा लीजिए। लाभ आ जाएगा, 0 में से 0 गया तो आप कहेंगे 0, 8 में से 5 गया तो आप कहेंगे 3, 11 में से 8 गया तो आप कहेंगे 3, 330 रुपये का लाभ आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। 83 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 आपसे क्या कहता है? 83 कहता है आपसे, 83 क्वेश्चन आपसे कहने की कोशिश करता है। 83 कहता है, जीवा ने एक वस्तु 2500 रुपये में खरीदी है तथा उसे क्रय मूल्य से 25% अधिक पर बेच दिया है तथा उस पर 125 रुपये कर अदा किया है, तो रुपये में इसका लाभ कितना होगा? सीधी बात, अगर इसने खरीदा कितने में है? 2500 रुपये में जीवा ने, और उसे क्रय मूल्य पर 25% ज़्यादा मूल्य पर बेचा है, तो अगर 25% ज़्यादा मूल्य पर बेचा है तो 25% का फ़ायदा होगा, तो 2500 पर 25% का फ़ायदा निकालना, तो आप कह देंगे 0 से 0 कट जाएंगे, 625 रुपये का फ़ायदा हो गया उसे लाभ। ठीक, अब लाभ में वो कुछ कर भी देता है, टैक्स भी भरता है 125 रुपये का, तो 125 तो इस लाभ में से कट जाएंगे, तो फाइनली उसके जेब में कितने पहुंचेंगे? 500 रुपये का लाभ पहुंचेगा, सूखा सूखा। ठीक है, आगे आंसर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 कर लेते हैं। 84 हमसे क्या कहता है, यहाँ का आ जाएगा। 84 कहता है, एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौलता है। चलिए इसको बताते हैं, पहले इसको रफ कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट यहाँ से चेंज है। एटी 84 कहता है, एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 25% का धोखा देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? यानी कि खरीदने में 25% का धोखा करता है और बेचने में 25% का धोखा करता है, तो सक्सेसिव धोखा हो गया। कहने का मतलब 25% होता है, 25% होता है 1/4। ठीक, तो खरीदने में हमें 25% का धोखा करता है, यानी कि 4 का जो सामान था 4 सामान नहीं खरीदता, 5 सामान खरीद लेता है, तो खरीदने में 4 से 5, और जबकि बेचने में वह 4 से 5 बेचता है। फाइनली 16 यूनिट वह खरीदता है, पर उस पर फ़ायदा उठाकर 25 यूनिट प्राप्त कर लेता है। फाइनली फ़ायदा कितना हुआ? 9 यूनिट का 16 पर इंटू 100, और आंसर आ जाएगा 56.25% का प्रॉफिट उठाता है वो खरीदते और बेचते समय। सक्सेसिव लगा देते हैं। और अगर आपको ऐसे नहीं करना तो सक्सेसिव करने का दूसरा मेथड इस टर्म्स में है, खरीदते समय x%, बेचते समय y% प्लस x इंटू वाई, क्योंकि ये सक्सेसिव है इसलिए गुणा करना है एक्स्ट्रा पैसे का। ठीक है, ओके। चलिए, तो खरीदते समय 25% और जबकि बेचते समय 25%, और 25 गुणा 25 625/100%, और आपको पता है इसका 2 जीरो का पॉइंट लगा देंगे और जोड़ लेंगे, आंसर आ जाएगा 56.25% का कुल लाभ प्राप्त करता है प्रतिशत के फॉर्म्स में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करने की कोशिश करते हैं, जो कि कितना है 85 हमसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 85 कहता है, अच्छे से सुनिएगा। 85 कहता है, एक वस्तु को 2% तथा 18% के लाभ में बेचा गया है। मुझे एक बात बताइए, अगर एक वस्तु है उसको आप 2% के लाभ पर बेचते हो तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो आपने कहा 102% होगा। यदि आप उसको 18% के लाभ पर बेचते हैं तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो आपने कहा उसका सेलिंग प्राइस 118% होगा। क्योंकि वस्तु एक ही वस्तु है तो इनमें रेशियो बना लेंगे। तो आपसे पता है क्या पूछा है? ये कहता है बेचने पर विक्रय मूल्य में अंतर 3 रुपये है। कोई मतलब नहीं है इससे, एक्चुअल डाटा से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको रेशियो निकालना है दोनों विक्रय मूल्यों में। तो दोनों विक्रय मूल्य में रेशियो कितना आ जाएगा? परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ये आ जाएगा कितना? 51:59। यही इसका अभिष्ट आंसर है। फालतू की एक्टिविटी नहीं करनी, सीधे रेशियो निकाल लीजिए। ठीक है,
अगला क्वेश्चन 86 क्या कहता है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है 86 कि एक वस्तु को 4% तथा 10% के लाभों पर बेचने पर, अगर एक ही वस्तु है, अगर आप 4% के लाभ पर बेचेंगे तो 104% पर बेचेंगे, ठीक है, और जबकि आप 110% पे बेचेंगे तो आप मतलब 10% के लाभ पे बेचेंगे तो 110% में बेचेंगे। इन दोनों के बेचने में क्या अनुपात है, डायरेक्टली निकाल लीजिए, कितना है 52:55। आ गया आंसर, ठीक है। फालतू की एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करनी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 हमसे कहता क्या है, 4% और 6% के लाभों में बेची गई हैं, उनका विक्रय मूल्य का अनुपात निकालिए। तो 4% लाभ पर बेचेंगे तो 104% पे, जबकि 6% के लाभ पर बेचेंगे तो 106% पर। फाइनली परसेंट से परसेंट कट जाएगा, यहाँ जाएगा 52 और यहाँ कितना आ जाएगा 53। आ गया 52-53 अनुपात। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है, 88 कहता है कि यदि हानि 15% है, हानि आप समझते हैं, हानि 15%, 5 के पहाड़े में 15 3 बार आता है, जबकि परसेंट 100 20 बार आता है। हानि कितनी है, लॉस 3 यूनिट है, किस पर, कॉस्ट प्राइस पर। आपसे पूछा गया है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात क्या होगा, तो आपने कहा क्रय मूल्य कितना है 20 यूनिट, जबकि विक्रय मूल्य कितना है, आपने कहा 20 यूनिट में 3 यूनिट की हानि होकर बेच रहे हैं तो 17 यूनिट में बेचेंगे। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात हो जाएगा 20:17, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है, एक वस्तु का 8% 89 एक वस्तु को 8% के लाभ पर बेचते हैं तो 108% में बेचेंगे, और जबकि उसी वस्तु को 12% के लाभ पर बेचते हैं तो 112% के लाभ पे बेचेंगे। उनके दोनों के नकदी में अंतर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि विक्रय मूल्य में अनुपात निकालना है। तो सीधी बात है, काट लेंगे 2 से काटा कितने बार, आपने कहा 54 बार, 2 से काटा तो ये कटेगा आपका 56 बार, इसको काट लेंगे, आ जाएगा कितना 27, और ये कितना आ जाएगा 28, यानी 27-28 का अनुपात आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 90 आप कर लेना, आपके लिए होमवर्क है, अगर नहीं करना चाहते तो मैं करा ही देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए क्या है, 108% के लाभ पर बेचते हैं तो 108%, जबकि उसी को 18% के लाभ पर बेचते हैं तो 118%। यहाँ काट लेंगे 54 बार, ये कटेगा कितना 59 बार, 54:59, जो कि ऑप्शन नंबर पहला सही है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसलिए मैं स्पीड में करा रहा हूँ, कुछ है ही नहीं इसमें, कुछ है ही नहीं। तो हम करते हैं 91 क्या कहता है देख लेते हैं। 91 क्वेश्चन आपसे क्या कहने की कोशिश करता है, 1 सेकेंड रुकिएगा। 91 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है, 91 कहता है मोहन एक जीन्स के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है और 20% का लाभ कमाता है। मैंने आपको बताया है, और फिर हमसे कहता है जीन्स के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में क्या अनुपात होगा। डायरेक्टली मैंने बताया है कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में अगर अनुपात निकालना है तो अंकित मूल्य के लिए आप 100 में जोड़ते हैं लाभ को, और क्रय मूल्य के लिए आप 100 में से घटा देते हैं छूट को, ठीक, ओके, घटा देते हैं। फाइनली आप मुझे बताइए यहाँ पर छूट का आंकिक मान कितना है, तो 15%, तो 100 - 15, जबकि लाभ कितना है, लाभ आपका 20% है, यानी कि आंकिक मान लाभ का 20 है। सिर्फ आंकिक मान लेना है, परसेंट वैल्यू मत लेना। तो मुझे एक बात बताइए, ऊपर आ जाएगा 120, नीचे आ जाएगा 85, अनुपात में कितना आ जाएगा 24:17। यही आंसर है जो कि ऑप्शन में आपको पहला दिखता है, क्योंकि उन्होंने ये नहीं पूछा कि मार्क प्राइस का कॉस्ट प्राइस से अनुपात बताइए, उन्होंने पूछा है क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से। तो क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से आ जाएगा 17:24, इसका अभिष्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 92 बिल्कुल सेम है, विक्रय मूल्यों में अनुपात निकालना है 92, जबकि एक वस्तु को आप 8% के लाभ पर बेचते हो तो 108% पर, जबकि दूसरी वस्तु को 16% के लाभ पर बेचते हो, सॉरी दूसरी वस्तु नहीं है, इसी वस्तु को 16% के लाभ पर बेचते हो तो 116%। क्योंकि आपको पता है मैं डायरेक्टली सेलिंग प्राइस अनुपात में कैसे रख रहा हूँ, क्योंकि ये एक ही वस्तु है, इसलिए अलग अलग होती तो ये शर्त नहीं थी कि पहली वस्तु का भी कॉस्ट प्राइस 100% है और दूसरी वस्तु का भी कॉस्ट प्राइस 100% है। ये एक ही वस्तु है,
ठीक है, इसलिए दोनों के सेलिंग प्राइस का कंपैरिजन डायरेक्टली कर सकते हैं, इसलिए रेशियो लगा दिया डायरेक्टली। परसेंट ये आ जाएगा 54 और ये आ जाएगा कितना 58, फिर काट लेंगे 27 और ये आ जाएगा 29, 27-29 का अनुपात आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर पहला सही है। ऐसा ही 93 है। 93 आपसे क्या कहता है, 4% के लाभ पर बेचते हैं तो 104 और 8% के लाभ पर बेचते हैं तो 108, 52 और ये आ जाएगा कितना 54, ये आ जाएगा कितना 26, ये कितना आ जाएगा 27, 26-27 का अनुपात है। इतना इजी क्वेश्चन तो बहुत देखा ही नहीं मैंने। क्वेश्चन नंबर 94 आप कर लेना, होमवर्क है। 95 आपके लिए होमवर्क है, सेम है। 94, 95 आपके होमवर्क है और ये आप कर लेना 94 और 95, ठीक है। हम कराने जा रहे हैं 96 क्वेश्चन, ठीक है। आप 94, 95 कर लेना क्योंकि बहुत इजी हैं। तो हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 96। 96 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है, विष्णु 12 मेज और कुछ कुर्सियां खरीदने के लिए 5,000 रुपये खर्च करता है। तो विष्णु है 12, तो मेज और कुछ यानी कि n कुर्सियां मतलब कि कुछ कुर्सियां खरीदने के लिए 5,000 रुपये खर्च करता है, ठीक है। फिर क्या करता है, एक मेज का मूल्य 50 रुपये है। अगर एक मेज का मूल्य 50 रुपये है तो 12 गुणा 50, ठीक है। इस मेज का मान कितना है 50, जबकि हमसे क्या कह रहा है कि मेज का मूल्य 50 रुपये और कुर्सी का मूल्य 40 रुपये है। कुर्सी मतलब के का मूल्य कितना है 40 रुपये, n इंटू 40, ठीक है, ओके। तो आपसे कहता है कि खरीदी गई कुर्सियों की संख्या और मेज की संख्याओं के बीच में अनुपात निकालिए। क्लियर, ओके। हमें के और एम में नहीं निकालना, इनकी संख्याओं में निकालना है, यानी कि एन में, ठीक है। तो आपको पता है अच्छे से कि कुर्सी की संख्या कितनी है n, जबकि मेज की कितनी है, मेज की दी गई है। कितनी मेज है, 12 मेज है, तो मेज तो दी गई है भाई 12 संख्या में, जबकि हम कुर्सियों की संख्या निकाल लेंगे जो कि n है। निकाल लीजिए, 12 पंजे 60, यानी कि यहाँ आ जाएगा 600 प्लस n इंटू 40 बराबर 5,000, ठीक है। 5,000 में से 600 कट जाएंगे तो आ जाएंगे 4400। 4400 किसके बराबर है, n इंटू 40 के बराबर, और काट लेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 110, यानी कि n किसका आया है, कुर्सी का। कुर्सी कितनी है 110, कैलकुलेशन कर लेंगे, आ जाएगा 55:6, यानी कि कुर्सी और मेज की संख्याओं में, यानी कि अनुपात कितना है 55:6, ठीक है, ओके। चलिए तो यहीं तक हम फिनिश करते हैं। अगले जो वीडियो है आप देख सकते हैं, आगे हम फिनिश करेंगे 97 से, बिल्कुल लास्ट होगा, लास्ट तक फिनिश।